दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार नए नए लूसेंट के क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं आपके पेपर में। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर लूसेंट जीके से लेकर वन लाइनर से लेकर हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तक कराए जाते हैं और हर एग्जाम के कराए जाते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, या आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न में पूछा गया है, ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान के अलावा कौन देश मध्यस्थ के रूप में सक्रिय था? तो भारत और पाकिस्तान के अलावा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ताशकंद समझौते में सक्रिय था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख किस के थे? इनमें से किस मिसल के या मिसल के प्रमुख थे? तो वो जो प्रमुख थे वो थे सुकर चकिया या फिर सुकेर चकिया, भी आपको ऑप्शन में आए तो सुकेर चकिया भी लगा देना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने इनमें से ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्रमानुसार सजाइए। आपको बताना चंपारण विद्रोह, दांडी मार्च, बंगाल विभाजन और भारत छोड़ो आंदोलन कौन कैसे हुआ, क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले आ जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद आपका आ जाएगा चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह के बाद आपका आ जाएगा दांडी मार्च और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब सही क्रम क्या हो जाएगा इसका? सी, ए, बी, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन, चंपारण विद्रोह, दांडी मार्च, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे द्वारा की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष के बाद उग्रवाद का रूप ग्रहण कर लिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1905 के बाद उग्रवाद का रूप ग्रहण कर लिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि किस गवर्नर के काल में हुई थी? तो सहायक संधि यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली के काल में हुई थी सहायक संधि। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस कौन से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो सुभाष चंद्र बोस यहां पर हरिपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ऑप्शन नंबर डी, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कमेंट करके बताइए, गांधी जी ने सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? कहां के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? कमेंट करके बताइएगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर बी केरल में। कभी भी पूछा जाए मोपला विद्रोह कहां संबंधित है, केरल लिखिएगा, सन क्या है 1921, तीनों चीजें पूछी जा सकती है। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो ये प्रक्रिया थी आपकी, सरकार ने इसे दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। अब आपको यहां पर दो चीजें दी गई हैं,
पहला ये, और दूसरा दिया गया इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीट आरक्षण करने की मांग को प्रशस्त किया था। तो पूना समझौता किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका दोनों, ए और बी दोनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ए जो है आर का स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 की गदर से प्रभावित नहीं हुआ था? तो 1857 का गदर कहाँ पर नहीं हुआ था? देखिए, झांसी में हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, चित्तौड़ में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ये प्रभावित नहीं हुआ था 1857 की गदर से। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एग्जाम में इतनी बार रट चुका है, घिस चुका है ये क्वेश्चन, पूछे मत, आगे भी लेकिन आता रहेगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। कई लोग सुभाष चंद्र बोस लगा के आ जाते हैं, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। रास बिहारी बोस जी ने की थी, जापान में टोक्यो में, याद है? ठीक है, तो रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। गूगल करके देख लेना जिसको भी सुभाष चंद्र बोस डाउट हो। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी इनमें से कौन नहीं थे? तो ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक भी थे, मदन लाल भी थे, उधम सिंह भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वो जो हैं आपके उग्रपंथी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला सम्मेलन की योजना का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल ने रखा था? तो शिमला समझौता की योजना का प्रस्ताव लॉर्ड वेवेल ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रस्ताव किसने रखा था? कमेंट करके बताइए। प्रजा समाजवादी पार्टी की संस्थापक कौन था? तो प्रजा समाजवादी पार्टी नाम का जो पार्टी बनाई थी वो बनाई थी जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए थे? तो वो जो प्रदर्शन कर रहे थे वो साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, है ना? सिर पर डंडा पड़ा था, याद है? अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफलों को उपयोग में लाया गया था, और इसमें क्या बोल दिया गया था कि चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी एवं ब्रिटेन के युद्ध को ईश्वर द्वारा प्रदत्त औपनिवेशिक शासन के विरोध में फायदा उठाने के अवसर के रूप में देखा? तो ये देखा गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था? तो मराठा क्यों हार गए थे? मराठा हार गए थे क्योंकि योग्य नेतृत्व की कमी थी, सैनिक दुर्बल थी, और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान नहीं लगा पाए थे। मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से किससे पराजित हुए थे? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अफगानों से पराजित हो गए थे ये मराठा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण का जो है संस्थापक कौन था? तो दर्पण का संस्थापक यहां पर सही आंसर हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिसर को कानून बनाने की शक्ति प्रयोजित की? तो यहां पर जो अधिवेशन आपको दिए गए हैं इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए चार्टर्ड अधिनियम 1833। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने किसके विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोटें लग गई थी? वही ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन। अभी थोड़ा घुमा के पूछा गया था इससे जस्ट पहले यही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था? तो ब्रिटिश पूंजी निवेश का एकल सबसे बड़ा मद रेलवे, याद है ना? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी? चार ऑप्शन आपके, दो ऑप्शन है ये और दो ऑप्शन ये रहे।
यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो एकमात्र अधिवेशन था ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन 1924। इसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, 1773 में। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा, अच्छा कमेंट करके बताइए कि यहां पर तो ब्रिटिश हुकूमत में आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और पूर्णतः ब्रिटिश हुकूमत में भारत कब आया था? मतलब भारत ने पूरी तरह शिकंजा कब कस लिया था? भारत पर पूरी तरह से शिकंजा कब कस लिया था ब्रिटिश क्राउन ने? कमेंट करके बताइएगा। मराठी पत्रकारिता का प्रारंभन किसको माना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बाल शास्त्री जाम्बेकर जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल विभाजन को डैश में रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन नंबर बी 1932 में हुआ था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यहां पर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो यहां पर भगत सिंह द्वारा भाग नहीं लिया गया था, बाकी रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, टाटा टोपे ने भी लिया था और नाना साहेब जी ने लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अलीपुर बम केस में शामिल कौन थे? तो अलीपुर में जो बम फेंका गया था अरविंद घोष जी शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहां हुआ था? तो कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था ऑप्शन नंबर ए सूरत में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी किस किस के बीच? तो बेसिन की संधि हुई थी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, पेशवा के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किनका नाम जुड़ा है? तो अंग्रेजी साप्ताहिक छपता था वंदे मातरम, नाम जुड़ा है अरविंद घोष का। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्हें बिहार के किस नगर में फांसी की सजा दी गई थी? पता है क्या आपको? तो उन्हें दी गई थी आपके मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा। ऑप्शन नंबर डी खुदीराम बोस जी को मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा दी गई थी। और ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चंस। आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कमेंट करके बताना है गांधी जी का जन्म और गांधी जी की मृत्यु। ठीक है, गांधी जी का जन्म बताइए और गांधी जी की मृत्यु, ये दोनों सन कमेंट करके बताइए, एक साथ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मिलते हैं रात के 9 बजे अगले वीडियो में। 50 क्वेश्चन मिलेंगे रात के 9 बजे। और सुबह 8 बजे वाला वीडियो जिसने नहीं देखा जाके सुबह 8 बजे वाला वीडियो देखो, 100 क्वेश्चन है सुपर फास्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।